अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडिया 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कैसर शहनाज़मी। घड़ी का इशारा 9 का है और आप देख रहे हैं 9 का नहला। और हर दिन हम आपको 9 के नहले में दिन की सबसे बड़ी 10 खबरों से पहले कुछ ना कुछ जरूर पेश करते हैं, मगर आज भी मैं कुछ ना कुछ आपके सामने पेश करने आया हूँ। कुछ ऐसा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिसको देखकर कश्मीर की आवाम अब शर्मिंदा हो रही है और अब कश्मीर की आवाम और कश्मीर का हर एक पेरेंट अब सर झुकाए खड़ा है। अब आपके दिमाग में जरूरी प्रश्न हो रहा होगा कि आखिर मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं अब कश्मीर में बढ़ रहे गुंडागर्दी और गैंग कल्चर को प्रमोट करने वाले चीजों की बात कर रहा हूं। आपको पता होगा आजकल हमारा यूथ गुंडागर्दी, लड़ाई पीट, मारपीट को कूल चीजें समझ रहा है और किस तरह से अपने करियर को रियून कर रहा है, किस तरह से अपने भविष्य को बिगाड़ रहा है। आइए एक वीडियो क्लिप देखते हैं। ये वीडियो क्लिप में कौन है ये तो हमें नहीं पता, बट हमें सोशल मीडिया पर हमने आज इस वीडियो को देखा और उस वीडियो को देखने के बाद हम दंग रह गए। किस तरह से छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और किस तरह से गंभीर रूप से लड़ाई कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, देख के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम इस चीज पर अभी काबू नहीं पाएंगे तो हो सकता है ये मामला आगे जाकर बड़ा भी हो जाए। आजकल आपको पता बहुत जगहों पर ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आप छोटे बच्चों ने या बड़े जो टीनेजर्स हैं उन्होंने गैंग्स बना रखी है और आप किसी न किसी मसले पर एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। पुलिस भी इन पर कार्रवाई कर करके अब थक चुकी है। अब पुलिस भी बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इन जैसे घटनाओं पर हम कंट्रोल पा सके, मगर हमारे यूथ को जैसे स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, लड़कीबाजी या किसी प्रकार की मारपीट अब कूल चीजें दिख रही है। एक जमाना हुआ करता था जहाँ पे कूल वो माना जाता था जिसने अच्छे खासे मतलब स्कोर से कोई एग्जाम पास किया हो या कोई अचीवमेंट लाई हो। मगर आजकल के टाइम में देखिए गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ पे आज का जो यूथ है, आज के जो बच्चे हैं, कूलनेस उस चीज को समझ रहे हैं। अगर आपने किसी को पीटा, अगर आप कुशल है मारपीट में, अगर आपके पास तकरीबन 10-15 लोगों की गैंग है और आप किसी निहत्थे पर बारी पड़ रहे हो, ये चीजें आजकल के जमाने में कूल है। मगर इसके जिम्मेदार कौन है? कहीं आप और हम तो नहीं, बिल्कुल आप और हम ही इस चीज के, इस मैनेज के, इस वबाह के जिम्मेदार है, क्योंकि हमने इन चीजों को प्रोत्साहित किया। सर्वप्रथम हमने सोसाइटी में कंट्रोल नहीं किया। सर्वप्रथम हमारे टीचर्स ने अच्छी तरह से उनको एजुकेशन का मतलब नहीं समझा, एजुकेशन क्या है। उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। अगर इस तरह का मैं कह सकता हूँ इस तरह का माहौल पनप रहा है और हमारे घर वाले बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं, हम ये बता पा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो हैं, कर लिया। मगर अगर इस एज पर, इस टाइम पर अगर हमने इस चीज पर रोक नहीं लगाई, हो सकता है कल को ये बहुत बड़ी विकराल रूप ले और जिसको रोकना फिर असंभव हो जाए। मुझे उम्मीद है आप इस बारे में जरूर सोचेंगे और मैं पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करता हूं कि इन बच्चों की काउंसलिंग की जानी चाहिए, इन पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में ये बिल्कुल खबरदार रहे और इस तरह की कोई भी गतिविधि को प्रमोट और प्रोत्साहित ना किया जाए। चलिए वक्त हो चला है 9 के नहले का, चले डालते हैं आज की बड़ी 10 खबरों पर। कश्मीर में 2 संदिग्ध आतंकवादियों को किया गया गिरफ्तार। बांदा चौक जहलिम से एक व्यक्ति की मिली लाश। बटवालू के पूर्व विधायक यानी एमएलए नूर मोहम्मद शेख ने आज अपनी पार्टी से दिया इस्तीफा। भारी बारिश के बाद श्रीनगर के इलाकों में हुआ जल प्रभाव। केंद्र सरकार वक्फ कानून में ला सकते हैं बड़े बदलाव। जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना ने खोला फायर। गुरेज में लेक्चरर्स की कमी की वजह से छात्रों को हो सकती है समस्या। बांग्लादेश में दोहरी हिंसा की नई लहर, 93 लोगों की हुई मौत, हजारों से ज्यादा लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक जंगली बालू ने एक आदमी को मार डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 पर कहा कि लोगों की सहमति से लिया गया फैसला थोपना नहीं कहलाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।